इस समय तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें भाग्यबहू नई बस्ती की बात करें तो उसी के साथ लगातार जो है वो आग से जुड़े मामले जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। और इस समय जो तस्वीरें आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखें कि गरीब का आशियाना जो है जनाब पूरी तरह से जलकर जो है वो राख हो गया है। और ये पूरी फैमिली जो है वो रात को छत पर सोई होती है, लेकिन नीचे यानी कि घर में जो है वो पूरी तरह से आग लग जाती है। और आग से एक भी यानी कि अगर मैं एकमात्र एक चीज की बात करूं वो भी जो है वो सही नहीं रहती। और लगभग लाखों का नुकसान एक गरीब परिवार के ऊपर जो है वो किस तरह से कहर आन पड़ा। और कहर इस तरह से आप देखते हैं, फ्रिज जलकर राख है, टीवी जलकर राख है, जितने भी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हो या पूरा घर हो, अगर पूरे घर की बात करें तो पूरी तरह से ये लगभग 3 कमरों का जो है ये मकान था। और उसी तरह से जो है पूरा मकान जलकर जो है वो खाक हो गया। परिवार इस समय काफी ज्यादा जो है मुश्किल में। और लगभग सुबह से ही अगर मैं बात करूं तो कल देर रात से जो है ये लोग काफी ज्यादा परेशान है। आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं पूरा आशियाना यानी कि गरीब के ऊपर किस तरह की जो है ये मार आ गई। और ये देखते हैं आप बूफर्स की बात करूं, जो भी महज बर्तन भी जो है वो जलकर राख हो गए। और व्यक्ति जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, परिवार काफी ज्यादा परेशान है कि आखिरकार किस तरह से जो है वो अब ये सारा सामान यानी कि अगर एक आशियाना बनाने की बात करें तो लगभग पूरी जिंदगी निकल जाती है एक एक चीज पाई पाई जोड़कर जो है वह सामान बनाने में। लेकिन आखिरकार क्या ऐसा हुआ कल रात को किस गरीब के ऊपर इस तरह की आग पड़ी जहां पर पूरा घर जलकर जो है वह राख हो गया। महज कमरे की बात करूं तो पूरी तरह से जो है ये पूरा बिस्तर जो पड़ा है, सामान पड़ा था, पूरी तरह से जो है वो राख हो गया है। कमरे में पिंक कलर का यानी कि पेंट लगा हुआ था, लेकिन ये आप देखिए इस तरफ कि क्या तस्वीरें इस समय भयानक तस्वीरें जो है वो यहां से निकल रही है। लेकिन माली नुकसान जो है वो काफी ज्यादा यहां पर हो चुका है, जिसे झेल पाना इस परिवार के लिए काफी ज्यादा कठिन है। यानी कि परिवार इस समय इस सदमे में है कि आखिरकार ये क्या हो गया, किस तरह से इस आशियाने को बनाने में इतनी मेहनत लगी थी लेकिन एक ही रात में क्या हो गया। लेकिन अप्लायंसेस की बात करूं पूरी तरह से ये पूरा घर जो है वो जलकर खाक में कन्वर्ट हो गया और पूरा परिवार जो है वो छत पर सोया हुआ था। लेकिन जब नींद खुली तो जनाब ये मंजरेआम तस्वीरें देखने को मिले। जब नींद खुली ना तो बिस्तर सही था, ना ही कुछ लगाने के लिए बचा और ना ही कुछ खाने के लिए बचा, पूरा घर जो है वो जलकर राख हो गया। और इस समय तस्वीरें आप बहरहाल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ मदद हो सके तो मदद जरूर कीजिएगा और वीडियो को जो है वो शेयर जरूर कीजिएगा। ये दूसरा रूम है और जिस रूम की हालत भी आप देखते हैं कि आग की लपटों ने जो है वो इस कमरे को भी नहीं बख्शा, यानी कि यहां तक भी जो है आपकी लपटें जो है वो आई है। और उन लपटों की वजह से जो है इस कमरे को भी जो है वो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और वहीं पर आपको जरा तस्वीरें इस तरफ की भी दिखा दूं, ये महज तीनों की अगर ये एक छोटा सा मकान था जिसमें 2 कमरे और एक किचन थी। और उसी के साथ इसने आप इधर की बात करूं तो लपटों ने जो है वो किस तरह से पूरे मकान को जो है इसमें कालिक में जो है वो तब्दील कर दिया। और उसी के साथ महज कुछ भी अब ऐसा नहीं बचा इस घर में कि जहां पर ये परिवार इस समय काफी ज्यादा परेशान है। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कब ये वाकया पेश आया भैया। ये वाकया 2:30-3 बजे का टाइम था जब इनके घर में आग की लपटें शुरू हो गई। तो धीरे धीरे ये पूरे फैमिली मेम्बर नीचे आए तो देखा तो आग ही आग लगी। आस पड़ोस के लोगों ने पानी डाल के तो आग बुझाई। जो बिस्तरे थे या इलेक्ट्रॉनिक सामान था वो पूरा तब तक डिस्ट्रॉय हो गया था। आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान एक नहीं, बिजली पूरी इनकी जल गई है। जो बिजली फिटिंग है वो पूरी शॉर्ट चल गया पूरा। तो आप देख सकते हो बिस्तरे, आप भी आपने देखा सारा सामान जला हुआ है। अब गरीब बंदा तो क्या करेगा। हम तो यही गुहार लगाते हैं सरकार से या मीडिया के थ्रू कि इनकी हेल्प होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्प के लिए आगे आने चाहिए। कितना मुश्किल रहा उस समय जब आग की लपटें थी, पूरा मोहल्ला सोया हुआ था और भी रिहायशी इलाका है, घर साथ साथ में जुड़े हैं और भी आग लग सकती थी। कोई फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची है, स्थानीय लोगों ने मदद की। अगर फायर ब्रिगेड की टीम आती तो सब कुछ जल जाता। आस पड़ोस के लोगों ने बुझाया आग को। अगर वो नहीं आते तो फिर कुछ बचता ही नहीं। आप देख रहे दीवारों की हालत देख लो कि आग की वजह से दीवारें पूरी फट गई हैं। तो अगर हम ये लोग कांटेक्ट करते फायर ब्रिगेड को तो तब तक तो कुछ बचता ही नहीं, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता। जब इन्होंने देखा तो आस पड़ोस के लोगों ने जल्दी जल्दी आके पानी डाल के तो आग बुझा दी। तो ये थोड़ा सा जो आप देख रहे हो वो अभी काला नहीं होने, तो ये सब कुछ काला हो जाना था। यानी कि जो स्थानीय लोग थे सबने मिलकर जो है वो जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया। हाँ जी, सभी ने हेल्प की। आस पड़ोस के लोग हेल्पफुल नेचर के हैं तो उन्होंने हेल्प
की भी है, किसी ने मीडिया को भी कांटेक्ट किया, आस पड़ोस के लोगों को भी कांटेक्ट किया। हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे परिवार की हेल्प होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना चाहिए। अगर कोई लोग फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि इनके कुछ पैसे भी थे जो जल गए थे, क्योंकि जो पैसे पड़े हुए थे इसी से उठाए हुए थे। क्योंकि इनकी बेटी की अभी भी शादी थी, कुछ लेन देन का भी कुछ होता है कि आदमी पैसे सेव करके रखता है कि हमने किसी को देना है, तो वो सब कुछ खत्म हो गया ना इनका। जरा परिवार वालों से भी बात करवा दीजिए, आखिरकार कौन सर आपका घर सही किस चीज़ का काम करते हैं? जी, मैं काम तो क्या अभी तो सिर्फ दिहाड़ी लगाता हूँ। जी हाँ। आप छत पे सोए हुए तो थे? हम सभी छत पे सोए थे, तो रात को 2:30 का टाइम है, जब मगे आग लग गई, जहाँ कोई तारे छारे स्पैर हुई आपस में, तो आग लग गई। हमें तब पता चला जब मगे धुएं के लपेटे मगे ऐसे बाहर निकली, छत पे गई तो स्मेल आई किसी जलने की। तो मेरी बीवी को अचानक याद आ गई कि कुछ आग लगी हुई है। तो हमें ये पता नहीं चला कि आग अंदर है कि बाहर है। जब हम उठकर इधर सीढ़ियों पर आते हैं तो देखा लपेटें अंदर से बाहर जा रही हैं। बड़ी मुश्किल से हम नीचे आए, तो फिर बाल्टियाँ शाल्टियाँ लिए, थोड़ा शोर मचाया, तो 2-3 लड़के मोहल्ले के भी आ गए, जिन्होंने बेचारों ने बड़ी हेल्प की। तो फिर हमने पानी शानी फेंका अंदर, इधर से उधर से मगे, तो आग को थोड़ा सा काबू किया। तब तक सब कुछ। बेटी की भी शादी के कुछ लेन देन के पैसे भी घर पे पड़े हुए थे? जी हाँ, थोड़े बहुते पैसे भी थे, जो कि 5-6 हज़ार रुपया होगा, तो वो भी मके जल गया मके। बाकी कुछ कपड़े थे और बिस्तरे वगैरह, गद्दे शद्दे वगैरह, सब कुछ, टीवी, फ्रिज, बूफर शूफर था, सब बिस्तर भी सब खत्म हो गया जी। रिक्वेस्ट है कि सभी एनजीओ से, जितनी भी एनजीओ जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव है या और भी अन्य लोग हैं जो समाज सेविक है जो मदद करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप मदद करना चाहते हो तो जनाब मैं आपको बताता हूँ, बागे बहू जो कॉलोनी है यहाँ पर ये जो हादसा जो है वो पेश है, जहाँ पर कल देर रात ये पूरा परिवार जो है वो छत पर सोया हुआ था। यानी कि पूरा परिवार छत पर सोया था, लेकिन घर के अंदर जाने किन कारणों से जो है वो आग लग गई, लेकिन उस आग ने इस गरीब के आशाने को जो है वो जलाकर राख कर दिया। और मात्र यानी कि अगर मैं बात करूं तो घर में अब एक बिस्तर भी नहीं है कि आखिरकार ये किस तरह से जो है एक रात गुजार सके, और पूरा बिस्तर, बर्तन, जो भी सामान पड़ा हुआ था इलेक्ट्रॉनिक का या कोई भी चीज है, वो पूरी तरह से जो है वो जलकर राख हो गई है। एक लेबर का काम करते हैं, अभी हाल ही में बेटी की शादी की है, कुछ लेन देन के पैसे भी थे, जाहिर सी बात है कुछ देना भी होगा, लोगों का उधार भी उठाया होगा, लेकिन उसी के साथ युवक इस समय जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आए। तो वीडियो को साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर रखिएगा, और इस वीडियो को तमाम उन एनजीओ तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश करिएगा कि जो एनजीओ जो है वो हेल्प करने के लिए सामने आना चाहती हैं, वो इन तक जो है वो पहुंचे और वो भी इन तक हेल्प कर पाए। कोई नंबर, मोबाइल नंबर आपका? पहले कैप्शन में मैंने अपना नंबर दिया था 9682180881। फिर से रिपीट करें। 9682180881। यानी कि मोबाइल नंबर भी जो है वो इनके द्वारा दिया गया है, ये भी इनके पड़ोसी हैं, ये भी सामने आए कि इनकी मदद हो सके। और उसके बाद वीडियो को जो है वो साथ ही साथ शेयर कीजिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।